हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना समझा रही हूँ। हिंदी में 4 प्रकार की विधाएं होती हैं: गद्य, पद्य, रचना और व्याकरण, तथा इनके 4 प्रकार से ही लेसन बनते हैं। आज मैं आपको रचना विधा का लेसन समझा रही हूँ, जिसका प्रकरण है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो चलो शुरू करते हैं। विद्यालय, विद्यालय में विद्यालय का नाम हो जाएगा जिस विद्यालय में हम पढ़ाने वाले हैं। दिनांक, उस दिन की दिनांक। फिर विषय हमारा है हिंदी। कालांश यानी कौन सा पीरियड है। समयावधि यानी 30 से 35 मिनट। विधा है रचना, और प्रकरण है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। इस प्रकार का हम फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में है भाव पक्ष। इसके अंतर्गत हम देखते हैं छात्र राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। कला पक्ष, छात्र राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा उद्देश्य है अर्थग्रहणात्मक। अर्थग्रहण यानी सुनकर। सुनकर में है छात्र राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का सारांश ग्रहण कर सकेंगे। पढ़कर में है छात्र राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का आदर्श वाचन कर सकेंगे। फिर कौशलात्मक। कौशलात्मक में है छात्र राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के विषय में कल्पनाओं को व्यक्त कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में छात्र राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का आरोह अवरोह के साथ वाचन कर सकेंगे। फिर है अभिरुच्यात्मक। अभिरुच्यात्मक में है हिंदी साहित्य की प्रति रुचि का विकास। इसमें विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की तिथियों को कंठस्थ कर सकेंगे। फिर आगे हम देखते हैं विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पत्र पत्रिकाओं में अध्ययन कर सकेंगे। फिर अभिवृत्त्यात्मक, शब्दवृत्तियों का विकास। छात्र राजस्थान के प्रमुख त्योहार में आई आदर्श व सामाजिक नैतिकता में आस्था रख सकेंगे। फिर है मौलिकता। मौलिकता में छात्र राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में आई स्वानुभूत भावों व विचारों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, झाड़न, प्रमुख त्योहारों के चित्र इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, वैसे हमें हिंदी में पाठोत्थापन लिखना चाहिए। फिर हम देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें प्रस्तावना में प्रश्न आपको पहले ही मैंने बताया है कि जिग जैग वाले बनते हैं, यानी पहले प्रश्न के उत्तर से हमारा अगला प्रश्न बनता है। इसमें अब देखते हैं पहला प्रश्न, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी में कौन से त्योहार पर हाथी घोड़े की सवारी निकाली जाती है? तो हम सबको पता है गणगौर व तीज पर। गणगौर व तीज के अलावा राजस्थान के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक, पाठ्य विसूचन या उद्देश्य कथन। आज हम राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आगे देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार का हमें फॉर्मेट बना लेना है जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, कौशल, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है हमारा गणगौर। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में हम देखते हैं इसमें इस प्रकार के प्रश्न हम पूछते हैं। पहला प्रश्न है राजस्थान का प्रमुख त्योहार है, तो छात्र क्रिया में है गणगौर। फिर दूसरा प्रश्न है गणगौर का अर्थ है, छात्र क्रिया में गण और गौर यानी शिव के गण व पार्वती। फिर तीसरा प्रश्न है गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है? चैत्र के महीने में। चौथा प्रश्न है कुंवारी कन्याएं व विवाहित स्त्रियां गणगौर की पूजा क्यों करती है? ये हो जाएगा निरुत्तर। अब इसमें कौशल है प्रश्न प्रवाह कौशल, और सहायक सामग्री में देखिए शिव व पार्वती का चित्र हम लगा देंगे। अब आगे है छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका का जो स्टेटमेंट होगा, कथन है कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने तथा विवाहिता अखंड सौभाग्य हेतु गणगौर की पूजा करती हैं। पूजा के दिनों कई लड़कियां उपवास करती है। चैत्र सुदी 3 तथा 4 को जगह जगह गणगौर की सवारी पूरे लवाजमे के साथ निकाली जाती है। अब छात्र क्रिया में देखिए छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्या कौशल है इसमें। अब देखिए इसमें शामपट्ट सार, शामपट्ट सार में हम लिखेंगे, ये एक ब्लैक शीट लेंगे, ब्लैक शीट पर इस प्रकार का हमें स्टेटमेंट लिखा जाएगा। गणगौर का त्योहार चैत्र माह के पहले दिन से चैत्र सुदी 4 तक चलता है। फिर दूसरा है गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। अब वापस हम आ जाएंगे अपने शिक्षण बिंदु पर। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा तीज।
अब इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न देखिए। अब इसमें पहला प्रश्न है, श्रावण के महीने में कौन सा त्योहार नवविवाहिताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो तीज का त्योहार। दूसरा प्रश्न है, तीज के त्योहार पर नवविवाहिताएं कौन सा वस्त्र धारण करती हैं? लहरिया। फिर तीसरा प्रश्न है, तीज किस देवी का अवतार मानी जाती है? तो वो है पार्वती का। अब कौशल में है प्रश्न, प्रवाह कौशल। अब देखिए इसमें पार्वती जी का चित्र लगा दिया जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, उसी प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। वही शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, कौशल, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब अगला प्रश्न है इसी में, तीज वाले में, तीज का त्योहार क्यों प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। फिर छात्राध्यापिका कथन में देखिए, तीज का त्योहार हिंदू धर्म की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख त्योहार है, क्योंकि तीज के त्योहार से ही हिंदुओं के सभी त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। इस त्योहार पर सब नवविवाहित तीज की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। अब छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा शीतलाष्टमी। अब देखिए इसमें प्रश्न है हमारा पहला, शीतलाष्टमी को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? छात्र क्रिया में वासोड़ा। दूसरा प्रश्न है, शीतलाष्टमी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? छात्र क्रिया है जयपुर में शील की डूंगरी चाकसू में। तीसरा प्रश्न है, शीतला देवी किस जाति की आराध्य देवी है? छात्र क्रिया में कुम्हार जाति के लोगों की। चौथा प्रश्न है, शीतलाष्टमी क्यों प्रसिद्ध है? निरुत्तर। अब छात्राध्यापिका कथन में देखिए, शीतलाष्टमी भी राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। चेचक नामक बीमारी मुक्ति की देवी भी इसे माना जाता है। वह अन्य रोग दोष से बचने के लिए राजस्थान में सभी हिंदुओं के घर में इस देवी की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है। अब इसमें शीतलाष्टमी से संबंधित हम चित्र लगा देंगे। अब देखिए शामपट्ट सार में, शीतला देवी कुम्हार जाति की आराध्य देवी है और इस देवी की पूजा से चेचक नामक बीमारी नहीं होती है। यह त्योहार भी चैत्र मास में मनाया जाता है। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है, मूल्यांकन प्रश्न नहीं होती है, इसमें अभ्यास कार्य दिया जाता है और इस तरह से बच्चों की सहायता से इसको पूरा करवाया जाता है। ये जो लपेट फलक होता है उस पर यह कार्य लिखा जाता है। राजस्थान में वैशाख शुक्ल, अब इसमें बच्चे लिख देंगे तृतीया, आखा तीज मनाई जाती है। यह कृषकों के लिए विवाह का मुख्य अवसर है। राजस्थान सभी पर्वों का राज्य है। यहाँ सारे त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें अभ्यास कार्य दिया जाएगा। तो देखो इस पैटर्न के आधार पर हम रचना के और भी सारे लेसन बना सकते हैं। धन्यवाद।